ब्लैक को मार दिया गया तो वहां पे नस्लवाद बहुत अधिक है, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे यहाँ जातिवाद है ना, उधर नस्लवाद है ना, जो ब्लैक अमेरिकन से उनको बहुत खराब से ट्रीट किया जाता है। ईच अदर का मतलब हुआ दो एक दूसरे से, और वन अनदर जब दो से अधिक हो और एक दूसरे से करे तो वन अनदर। जैसे वो इतना डरा हुआ था कि उसके जो दोनों घुटने थे ना, अब देखो घुटने कितने हैं आपके, दो ही तो है, तो नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर। और जब एमपीस की बात आती है ना अपने सैलरी इंक्रीज करने की, तो सारे एमपीस एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भाई एमपी दो थोड़ी होते हैं, तो क्या करेंगे, कोऑपरेट विथ वन अनदर। All the MPs cooperate with one another. ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड रुकना। ये रख दो। हो गया? ईच अदर मतलब एक दूसरे से, और वन अनदर दो से अधिक एक दूसरे से। और बहुत आसान है ना ये देखो तो बहुत आसान है ये। आज कोई क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आज बच्चे ऑनलाइन ज्यादा। अच्छा, आज तो आप लोगों का क्लास था, सीधे कैसे हो गए तुम लोग इतना? ज्यादा पूछते हैं तब भी मुझे परेशानी, और कम दिखते हैं तो भी परेशानी, है ना? चलिए अब आओ डेमोन्स्ट्रेटिव केस। चलो तो डेमोन्स्ट्रेटिव केस जरा देखो, पहले एक मिनट जरा रीड करो आप, ठीक है? फिर मैं समझाऊंगी आपको। स्वीटी वो कैमरा के सामने आएगा ही नहीं, मैं आपको बता रही हूं, वो नहीं आएगा, वो बहुत शर्मिला है। बस उसकी जो चलती है वो मेरे पे चलती है, बाकी सब जगह से भागा रहता है। चलो डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव? देखना, दिस रूम, दैट रूम। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब नहीं लगता आप उससे प्रदर्शन कर रही हूं मैं, प्रदर्शन देखो ना, दिखा दिया ना। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है जैसे प्रदर्शित करना, है ना? कैसे प्रदर्शित किया देखो तो, क्या बेटा? यस, ग्रुप डिस्कशन में वन अनदर हो जाएगा, है ना? दिस रूम, दैट रूम, दीज बुक्स, दोज बुक्स। इसका मतलब दोज बॉयज, मतलब मैं पॉइंट आउट कर रही हूं, यही तो प्रदर्शनी हुआ, यही तो प्रदर्शित कर रही हूं मैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डिफरेंस क्या है भाई? एडजेक्टिव की तरह वो नाउन लेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना। एक मिनट को बेटा। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है आपको पता है ना,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता। ऐसे देखो इसके साथ नाउन लिख के मैंने काटा है कि नाउन के साथ नहीं आएगा, ये नाउन के साथ आएगा। अब मैंने क्या कहा, दिस बुक, दिस सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, यानी दिस के साथ लगाऊंगी तो बुक लिखूंगी, दैट के साथ लगाऊंगी तो बुक लिखूंगी, लेकिन दीज के साथ लगाऊंगी तो बुक्स, और दोज के साथ लगाऊंगी तो भी बुक्स, है ना। देखो दीज और दोज प्लूरल नाउन के साथ, और दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ। बोलो कि इधर, तो भाई इधर तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते, नाउन आता ही नहीं है, लेकिन अर्थ तो सिंगुलर ही होगा ना। अगर मैं कहूं दिस इज बेटर, तो उसका मतलब दिस कौन है, कोई कोई सिंगुलर ही है। आप कहोगे दिस इज बेटर में आपने नाउन तो लगाया ही नहीं। दिस बुक इज बेटर से हम समझ सकते हैं कि यहां पे दिस बुक में क्या है, तो भाई दिस बुक में दिस एडजेक्टिव है, और अगर मैं कहूं दिस इज बेटर में दिस क्या है, दिस इज बेटर, नाउन तो है ही नहीं, तो प्रोनाउन है। ठीक है, दीज बुक्स आर योर्स, यहां पे दीज बुक्स में दीज क्या है, बुक्स के पहले है मैम, तो क्या है, एडजेक्टिव है। एंड दोस आर योर्स, दोस आर, दोस के बाद आपने आर लगा दिया, सीधा वर्ब लगा दिया, नाउन तो लगाया ही नहीं, तो ये प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा नितेश ये था दो एक दूसरे से, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं और आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो ईच अदर हो गया, और मैं और आप सब स्टूडेंट्स को ले लूं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वन एंड अदर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जरा फटाफट ये देखो तो, और बताओ कहां से क्या गलती है, चेंज देखो, चेक करो। हो गया, देख लिया। जो जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है इसमें कॉपी में उतार लो। यस अजय, थोड़ा सा रुको ना बेटा,
अब आपके 2-3 चैप्टर्स बड़े हैं, बाकी सब छोटे ही हैं। देखो, दिस तो सिंगुलर है, टाइप कर दो। दीस के साथ इंफॉर्मेशंस, एक तो इंफॉर्मेशन हम नाउन में पढ़ चुके हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब दीस लगाए हैं तो हमें प्लूरल तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दे, हो जाएगा। दिस अगेन है तो काइंड लगाइए। बिहेवियर, व्यवहार, अनकाउंटेबल है, उसके साथ ए तो नहीं आएगा, जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसको एक व्यवहार थोड़ी बोलोगे आप। एक्ट्स की बात हो रही है। सच एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड, ऐसे जो टेरर के एक्ट्स है, आतंक के जो घटनाएं हैं, उसकी निंदा की जानी चाहिए। अब एक्ट्स लगाए हैं तो एन हटाओ, बोलोगे ना मुझे एन लगाना है, तो फिर भाई एक्ट्स में से एस हटाओ, सिंगुलर नाउन के साथ ही तो आर्टिकल ए एन आएगा। जेंट्री पढ़ चुके हो आप, प्लूरल नाउन है। हाई क्लास पीपल, पीपल का मतलब प्लूरल नाउन, अगेन ए नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सच हम अनकाउंटेबल के साथ, प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ, किसी के साथ भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ऐसे दोनों लिखा है। लेकिन भाई समझना पड़ेगा ना कि अगर अनकाउंटेबल है तो ए एन नहीं आएगा, प्लूरल है तो ए एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, और इसका फिर इस्तेमाल तो सिंगुलर नाउन के साथ ही होना चाहिए ना, प्लूरल के साथ कैसे कर दोगे? ठीक है, देखो ध्यान से। ऐसे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ड्रेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस के बगल में क्या नाउन है वो देखोगे ना, वरना यहां पर भी तो बुक्स है। मैं कह रही हूं इस प्रकार की किताबें, इन प्रकारों की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? थर्ड में ड्रेस से कोई बात नहीं। देखो चलिए अब देखो जरा ध्यान से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बार रीड करो, फिर मैं समझाऊंगी। रीड करने में थोड़ा सा टाइम लो आप, ताकि आपको समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रही हूं इसमें। रीड कर लिया? ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाहूंगी अभी, ठीक है? सच और ए दोनों डिटर्मिनर है बेटा, आ रहा है तब भी, रवि तब भी आ रहा है। इसलिए मैंने आपको वहां पे माई और ए दोनों का ये रीजन नहीं लिखवाया कि दोनों डिटर्मिनर इसलिए एक साथ नहीं आते। आप रवि प्रकाश, आपने माइंड किया होगा, मैं वहां पे 2 डिटर्मिनर एक साथ नहीं आते ये बोलने से मैं बची थी।
क्योंकि कई ऐसे होते हैं दो डिटर्मिनर जो एक साथ आते हैं। सुनो, आप दिल्ली के स्ट्रीट्स की तुलना मुंबई से नहीं कर सकते, मुंबई के स्ट्रीट से करोगे। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का नियम कहता है भाई, टक्कर लगाना है किसी के बीच में तो बराबरी के बीच में टक्कर होना चाहिए ना। अब मुंबई के जो रास्ते हैं उनको दिल्ली के रास्तों से कंपेयर कर सकते हैं, दिल्ली के रास्तों को मुंबई से नहीं कंपेयर कर सकते। तो आप कहोगे द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ये कहेंगे। लेकिन प्रोनाउन का एक नियम ये भी तो कहता है कि भाई आप नाउन के रिपीटिशन से बचो। तो हम इस नाउन के रिपीटिशन से बचेंगे तो आर्टिकल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के साथ आता है। तो क्या लगाओ भाई, स्ट्रीट से बहुवचन है तो दैट नहीं दोस होगा। देखा? यानी अब हो गया कि ठीक है, दिल्ली के जो रास्ते हैं वो मुंबई के रास्तों से ज्यादा चौड़े हैं तो दोस ऑफ मुंबई आर वाइडर दैन दोस ऑफ मुंबई हो गया। पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना का जो पॉपुलेशन है इज ग्रेटर दैन इंडिया का पॉपुलेशन ना, तो कहोगे दैन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये कहोगे दैन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं इंडिया का पॉपुलेशन से, तो दैन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमें नहीं लगाना है, पॉपुलेशन के रिपीटिशन से बचो। तो कहेंगे क्या, दैन दैट ऑफ इंडिया। कहोगे एक जगह दैट लगा रहे हो, एक जगह दोस्त। क्यों भाई? स्ट्रीट्स बहुवचन है, यहां सड़कों की बात है और पॉपुलेशन एक शब्द है, जनसंख्या। एक देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या एक सिंगुलर वर्ड के रूप में आती है। जनसंख्या का मतलब लोग नहीं है, जन की संख्या है, तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर की जगह पे क्या आता है, दैट, और प्लूरल की जगह पे आता है तो क्या आता है, दोस आता है। पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रीट से रिपीट कर दो, नहीं कर सकते। क्यों? नाउन के रिपीटेशन से बचते हैं। तो चलो स्ट्रीट्स का कंपैरिजन सीधा मुंबई से कर दो, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि तुलना एक शहर के सड़कों का दूसरे शहर के सड़कों से होगा ना, है ना। आप दूसरे शहर से थोड़ी कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे कि इराक के जो कानून है ना वो इजिप्ट से कम सीवियर नहीं है, कम ज्यादा तीव्र कानून नहीं है। इजिप्ट नहीं, इजिप्ट के कानून से लॉस काउंटेबल है, तो कहेंगे दैन दोस ऑफ इजिप्ट। जहां प्लूरल दिख रहा है वहां दोस, जहां सिंगुलर दिखा वहां पे दैट। देख लो, है ना। अब आगे फोर्थ में, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम एज जयपुर। भाई क्लाइमेट ऑफ जयपुर होना चाहिए, तो क्लाइमेट ऑफ जयपुर का मतलब हो गया दैट ऑफ जयपुर। इसका मतलब हो गया दैट ऑफ जयपुर। लेकिन हमारे पास दैट ऑफ जयपुर जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो खुद, अभी आप खुद ही देखो, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। तो नहीं है तो आप दोस ऑफ जयपुर तो नहीं लिख सकते क्योंकि क्लाइमेट तो सिंगुलर है। तो क्या करें, तो ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो राम की किताब को हम राम्स बुक लिख देते हैं, तो जयपुर का क्लाइमेट को जयपुर्स क्लाइमेट लिख दे। लेकिन फिर क्लाइमेट का रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं है ना यार। जयपुर्स का मतलब ही हो गया जयपुर का, तो जयपुर का क्या, तो भाई जयपुर का क्लाइमेट ही की तो बात करेंगे ना, जयपुर्स कर दे। दिस और दीस क्यों नहीं लगा स्वीटी? हम यहां पे कहते हैं जयपुर का क्लाइमेट, तो दिस ऑफ जयपुर होता ही नहीं है, दैट ऑफ जयपुर होता है। ठीक है, क्योंकि आप वहां पे जब नाउन रिप्लेस करते हो ना तो दिस और दीस से नहीं करते, दैट और दोस से कर। इस तरह के वाक्यों में कभी भी दिस और दीस नहीं आएगा, इस तरह के वाक्यों में दैट और दोस ही आएगा। ये ध्यान रखना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग खत्म कर चुके हैं 19 पेज तक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रुक जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको जो भी हम एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखा है मैंने वो सब मैं आपको बना के दे दूंगी, कल आपको मिल जाएगा।
एक सेकेंड रुकना, सुनो। वो कैब नहीं डाला है इसमें, जल्दी करो, उठाओ। इससे पूछो 15 अभी 17 नंबर जो किए थे वो कहाँ है, चला गया क्या? चलो तब तक मैं थोड़ा डाउट्स देख लूं आप लोग का। बस अभी वो कैब शुरू करेंगे 5 मिनट में। बहुत सारे बाद में डाउट्स आ गए हैं, वो जरा देख लूं। हाँ, बात कर लो ना जगह। हेलो, ये कहाँ पे, इसमें आप एक काम करो अंकित, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है मुझे। मैं काफी देर तक एक एक शीट में हूं, आप लोग बनाते चले जाओ। She behaves in such a cordial manner that everybody admires her. Please explain, इस सीजिल में आया था। She behaves in such a cordial manner that everyone admires her. ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो कुछ है ही नहीं ऐसा कंफ्यूजिंग में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। कृष्णा, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नाउन का एक शीट का डिस्कशन रणवीर रह गया था, वो मैं आपको पहले तो पोर्टल में डाल दूं बेटा, क्योंकि वो मेरे घर पे नहीं मिला है। मुझे लग रहा है वो पब्लिकेशन में है, उसको मैं पोर्टल में डाल दूं। वॉल्यूम 2 में है, लेकिन मेरे घर में उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, वो मैं पोर्टल में डाल दूंगी, फिर करवा दूंगी। इसके बाद बेटा प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव यूज होगा, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उसके बाद। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से, लेकिन दो से अधिक एक दूसरे से वन अनदर होता है, और दो एक दूसरे से ईच अदर होता है। ठीक है,
रेसिज्म का मतलब नस्लवाद है। इट्स का मतलब इट इज होता है। He met with an accident and was admitted in a hospital होगा। चलो, और कोई डाउट है तो जल्दी फटाफट पूछो, नहीं तो 2 मिनट आ जाओ ब्रेक लेके। हाँ, कंफ्यूजिंग नाउन प्रैक्टिस सेट 2 डाला हुआ है। रणवीर, मैं एक बार चेक कर लूँ, मेरे पास नहीं मिला इसीलिए मैंने पूछा। मैं आज चेक कर लेती हूँ, अगर है तो फिर मैं आपको वो कैप की जगह पे उसको करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। इटसेल्फ का मतलब बेटा अपने आप, जैसे मान लो तुम कहोगे कि देखो ये जो जग है ना ये अपने आप टूट गया, तो कहोगे जग की जगह पे अगर आप इट लगा रहे हो, चाहे जग ही लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे? द जग ब्रोक इटसेल्फ, अपने आप टूट गया। संजीव, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ो। रेस्ट ऑफ ऑरेंज नहीं होगा बेटा, रेस्ट ऑफ द ऑरेंज कहोगे या रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस कहोगे। एक ही ऑरेंज का बाकी भाग है तो रेस्ट ऑफ द ऑरेंज है, और कई ऑरेंजेस है उसमें से बाकी तो रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस है। यू के साथ बेटा प्रेपोजिशन आर ही आता है, यू के साथ वर आता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। The person you have हाँ हाँ, दो ना।